हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं चौथा का, जो कह रहा है कि जो संगत हैं असंगत हैं उनका ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो संगत है तब तो इसका प्रश्न हमने दो सॉल्व कर लिया है। ये तीसरा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। ये संगत है, अगर होगा तो इसे ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हमने क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है तो इसको अगर हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर प्लस, और c1 को अगर इधर भेजेंगे प्लस, यानी c1 बराबर 6। सेम इधर इसका हो जाएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 2, और c2 बराबर माइनस का माइनस नहीं, इसको इधर भेजेंगे तो 4 लिखेंगे। तब संगत के लिए क्या होता है, संगत के लिए होता है a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए b1 अपान b2। तब भी हम क्या कर सकते हैं, संगत होंगी और प्रतिच्छेदी होंगी। क्या हो जाएंगी, संगत प्रतिच्छेदी होंगी। देखेंगे तो a1 का मान 2, ये 4 इधर हो गया 4 बटा माइनस का 2। तो यहाँ पर तो एक एक दो ये कट गया 1/2, लेकिन यहाँ एक हुआ, सॉरी b1 का मान यहाँ पे एक है, एक है, ये होगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 1 बट्टा माइनस का 2। ये बराबर नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो क्या हो गया है, संगत और प्रतिच्छेदी होंगी। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर 0 है, इसको इधर भेज देंगे तो 2 प्लस वाई बराबर ये 6 हो गया, हुआ कि नहीं। तो x बराबर हम रखेंगे, पहले x बराबर हम रख लेंगे 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर 6। तो ये 0 यानी y बराबर हमारे पास क्या हो गया, 6। तो हमारे पास जो पहला बॉक्स बनेगा, ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा आप भी, x और y का, x और y का। तो x का मान क्या रखें 0, तो y का मान आ गया 6। पुनः लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस का y बराबर 6 है, तो 2 एकम 2 प्लस का y बराबर 6। तो 2 एकम 2, इसको इधर भेज दिए तो y बराबर 6 माइनस 2, यानी y बराबर क्या आ गया, 4 आया ना। तो ये दूसरा हमारा हो गया, x बराबर क्या रखे हैं 1, तो y बराबर 4। उसी प्रकार समीकरण 2 से ले लेंगे, लिखेंगे उसी प्रकार समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब लेंगे तो ये क्या दिया है, समीकरण 2 है 4x माइनस का 2y बराबर माइनस 4 बराबर 0, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर 4। तो x बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले 0 रखने पर, इसमें भी 0 रखने पर जब रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस का 2y बराबर 4। तो इसका जब गुणा हुआ तो 0 हो गया, तो माइनस का 2y बराबर 4 है, तो 2 एकम 2 दूना 4, यानी y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम इसका मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास x और y का। तो x बराबर क्या रखे हैं 0, तो y बराबर माइनस का 2। उसी प्रकार लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 4 गुणे 1 और माइनस का 2y बराबर 4। 4 एकम 4, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 4, तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 0, यानी ये भी कट गया, यानी y बराबर क्या हो गया 0। तो ये यहाँ पर 1 रखें तो इसका मान हो गया 0। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इसके आधार पर बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ग्राफ पहले खींच लेते उसके बाद बताते हैं। तो पहले हम ऐसे एक फिगर बना लेंगे, इधर से एक साथ हो जाएगा,
है ये वाई अक्ष। तो पहले बिंदु से हम जो पहला ग्राफ में जो निकाले थे एक्स और वाई का मान इससे निकालेंगे। पहले एक्स पर क्या है 0 है ना, तो एक्स पर 0 हो गया यहाँ पर। अब वाई पे क्या है 6, तो वाई पे 6 इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस में है। तो अब इसका एक्स पर क्या है 1, तो एक्स पे यहाँ पर हो जाएगा। अब वाई पर क्या है 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसे का आएगा। तो इसका शीर्ष हो जाएगा यहाँ पर और इसका शीर्ष यहाँ। तो पहला रेखा जो खींचेंगे तो ऐसा आएगा, सीधा सीधा होते हुए ऐसे जाएगी। अब इसके हिसाब से आप लोग दूसरा रेखा खींचेंगे इसके अनुसार। तो ये एक्स पर हो गया 0 और वाई पर -2, यानी यहाँ पर हो गया बिंदु पहला शीर्ष। एक्स पर 1 तो ये हो गया, और वाई पर क्या है 0, तो ये हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे दोनों के शीर्ष से, स्केल से आप लोग खींचेंगे तो अच्छा खिंचाएगा, है ना, सीधा एकदम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हो गया। कहाँ पर काट रहे हैं, तो इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ऐसे मिलाएंगे। यहाँ 2 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 2, तो इस बिंदु का निशान हो जाए 2, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु का हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा ब्रैकेट में 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद लास्ट प्रश्न बचता है, उसको भी क्या करेंगे अंत में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न में।